ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं क्योंकि ये भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये आगे बढ़ने का ऑर्डर हो चुका है, फोर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर हो चुका है। आप देखिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, इधर भी छोड़ा गया है। काम नहीं करता, थोड़ी देर में भी काम करेगा, काम नहीं करता है। वो फुस हो गया इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ा दी गई है। ये देखिए वज्र वाहन आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। आंसू गैस के गोले बारिश की वजह से असर नहीं कर रहे हैं। आंसू गैस का गोला छोड़ दिया गया है। ये देखिए आंसू गैस के गोला चलाया जा रहा है। ये भीड़ भगली, आंसू गैस का गोला छोड़ दिया गया है। देखिए अब लाठी चार्ज भी होने का आदेश मिल चुका है और आप देख रहे हैं अभी लाठी चार्ज भी होने वाला है। ये भगदड़ मच गई, आंसू गैस का गोला छूट गया है। ओहो, ये युवा कहाँ जाएंगे? ये युवा अपने मुद्दे उठाने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये? सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 2.25 लाख तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पूरे देश में कुल अमृत सरोवरों में करीब 27% हिस्सेदारी अकेले सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। पिछले 5 सालों में जल संबंधित कार्यों पर 16,000 करोड़ से अधिक का काम किया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जल संरक्षण की इसी व्यापक मुहिम का असर अब खेती, भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। जल संरक्षण बढ़ाने के लिए पहले मनरेगा के तहत कुल 266 अनुमान्य कार्यों में से 78 कार्य जल संरक्षण से संबंधित है। वहीं अब बीबी राम जी के तहत कुल 318 अनुमान्य कार्य है, जिनमें 107 कार्य जल सुरक्षा और जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें चेक डैम का निर्माण, सोकपीट का निर्माण, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांधों का निर्माण, बेड़बंदी, पौधारोपण शामिल है। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमृत सरोवर के निर्माण में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश लगभग 3 गुना आगे है। और ये उपलब्धि सिर्फ सरकारी निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो गांव-गांव में जल स्रोतों के संरक्षण और पूर्ण जीवन को जन भागीदारी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा परिणाम है। योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान बनाया, इसे जन जन तक पहुंचाया। गांवों में पुराने तालाबों का पूर्ण जीवन, नए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल जो है आसंचयन और जल स्रोतों से संरक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी, जल संकट से जूझ रहे इलाकों को स्थायी समाधान मिलने लगा, खेती, भूजल और पर्यावरण को मिल रहा बड़ा सहारा।
अमृत सरोवरों और तालाबों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिली है। भूजल स्तर में व्यापक सुधार आया है। जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी है। जैव विविधता को बढ़ावा मिला है। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया आधार। जल संरक्षण अभियान का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ा है। अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और अन्य आजीविका गतिविधियों के नए अवसर विकसित हुए हैं। वीवी राम जी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जबकि जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जल संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल बना उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को विकास, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिसे देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। अमृत सरोवर तालाब के पुनर्जीवन और व्यापक जल संरक्षण कार्यों ने यह साबित किया कि सुनियोजित नीति, जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। यहाँ अभी देखिए इस प्रोटेस्ट में योगेंद्र यादव पहुँचे हैं। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है क्योंकि कुछ भीड़ के बीच पहुँच करके और वो कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि इनको सूचना दी गई कि सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है, लेकिन आप देखेंगे अभी कि अब पुलिस का कुछ एक्शन होने जा रहा है और पुलिस कोई एक्शन जरूर इसको करने जा रही है क्योंकि योगेंद्र यादव भीड़ में देखा गया है। तो अभी देखा जाएगा क्या होता है। अब आप पुलिस को बुलाया जा रहा है इनको आगे से खदेड़ने के लिए। वज्र गाड़ी आप देखिए धीरे से आगे बढ़ी है और वज्र गाड़ी बढ़ने का मतलब है आंसू गैस का गोला ये कुछ प्रयोग किया जा सकता है। पुलिस को इंगित करता है, पुलिस को इंगित करता है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बंजर बोया उपजाऊ गाया, यही है योगी का किसान उद्धार। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम बंजर भूमि के उद्धार का मुख्य नोडल संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हुई थी। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर एरिया बंजर भूमि है जो हरित क्रांति से वंचित रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे कृषि योग्य बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना चलाई है। ये योजना बंजर, बीहड़, जल भराव वाली और उसर भूमि को उपजाऊ बनाने का पर केंद्रित है। 2025 से 26 और 26 से 27 में प्रगति और लक्ष्य भी समझ लीजिए। 2026 से 27 तक तकरीबन आपको बता दें कि 43,850 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है, जिसमें 35,600 हेक्टेयर भूमि जो थी वो बंजर थी और इसके बाद 8,250 हेक्टेयर में जल भराव और कृषि वानिकी की जो है समस्या थी, जिसके बाद इस समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। इसमें बजट की अगर बात करें तो करीब 125
25 करोड़ राज्य क्षेत्र से जो है मुख्य खर्च इसमें जो है लगा है। कार्य की बात करें तो भूमि समतलीकरण, बेड़ जो है बंदी, चेक डैम, जल निकासी नाले बनाए गए, रासायनिक सुधारक, वृक्षारोपण और फसल उत्पादन सहायता जो है वो देखने के लिए मिली। और इनकी प्राथमिकता है जिसमें बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और SC/ST बहुल क्षेत्र है जहां पर इसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य है जैसे कि अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करना, साथ ही साथ छोटे सीमांत किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को, SC/ST और भूमि आवंटित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ग्रामीण रोजगार सृजन, मनरेगा के साथ जो है आप कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है, भूजल संरक्षण और फसल उत्पादकता भी बढ़ाना इसका काम है। ऐसे में योगी सरकार ने उसर को उपजाऊ बनाया और बंजर धरती पर हरा भरा सपना जो है वो लहराने का काम किया है। ये देखिए 1 मिनट में इनके नारे बदल जा रहे हैं। अभी कह रहे थे पुलिस हमारा साथ दो, अभी कह रहे हैं पुलिस को आगे करता है, जबकि पुलिस कोई बल प्रयोग नहीं कर रही है। आप देखिए अभी ये हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन इनको पीछे हटाया जा रहा है। पुलिस का ये काम है, रोड को खाली कराया जाए। और मीडिया आपको दिखाता हूँ कैसे रिपोर्ट कह रही है कि मार्च नहीं करने दिया जा रहा है। गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन पुलिस को ऐसा ऑर्डर देने वाले लोग जरूर गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पुलिस और स्टूडेंट्स दोनों की अपनी जिम्मेदारी के बीच में आखिर जीत किसकी होती है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये बच्चे इस बारिश के मौसम में जो अपने घर से निकल कर आए हैं, क्या वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर पाएंगे? क्या वो अपने लिए मार्च जनपद तक ले जा पाएंगे और संसद भवन तक अपनी आवाज़ सुना पाएंगे? मैं उर्फा खान, आप देख रहे हैं आप तक टाइम। मैडम जी, हम यहाँ जीत और हार के लिए नहीं आए हैं। ये आप देखिए, ये इस तरह का काम करते हैं। एक तरफ नारे लगा रहे हैं, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। फिर पुलिस के साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारा साथ दो। अब इनको खदेड़ा जा रहा है एक एक करके। आप देखेंगे कि ये सुबह से ही यहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है। आप देखिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जबकि बार बार अनाउंस किया जा रहा है माइक से कि ये स्थान खाली कर दें। BNS की धारा 163 इस क्षेत्र में है, किसी को इस क्षेत्र में अनुमति नहीं है। और रोड ब्लॉक करने की अनुमति तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप कोई भी इस तरह से बिना परमिशन के कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो गैर कानूनी है। अब देखना होगा, पुलिस फोर्स इनको, पब्लिक को यहाँ से खदेड़ने में लगी है और धीरे धीरे इनको साइड किया जा रहा है। ये जो संसद को जाने वाला रास्ता है, सर्किल है, इस सर्किल को खाली कराया जा रहा है। आप देखिए अब ये दिल्ली पुलिस हाय हाय कर रहे हैं और ये नारे लगाते हुए यहाँ से इनको बाहर किया जा रहा है। और कोई बल प्रयोग नहीं पुलिस कर रही है, केवल इनको हाथ से चलने का इशारा किया जा रहा है। और आप देखिए उसी के साथ ये यहाँ से जंतर मंतर को रास्ता जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि आप जंतर मंतर पे जाइए, क्योंकि धरने के लिए जंतर मंतर को इस क्षेत्र में अलग रखा गया है। वहाँ BNS की धारा 163 से मुक्त वो एरिया है। इस धरने की वजह से आप देख रहे हैं जाम लगा हुआ है भारी। ये बसें हैं, लोग आ रहे हैं और पूरे सर्किल में सुबह से जाम की कंडीशन है। इस वजह से पुलिस बार बार ये आग्रह कर रही है, लेकिन ये बैरिकेड लगा करके जो लोग खड़े हैं ये इस बात को मानने सुनने को तैयार नहीं है। और आप देखिए फिर यहाँ लौटेंगे, फिर इन्हें पुलिस भगाएगी। सुबह से यही लगातार चल रहा है, तो हटने को तैयार नहीं है। पुलिस इन्हें पीछे खदेड़ रही है। ये बार बार सुबह से यही काम हो रहा है। आप देखिए ये जो संसद है देश की, आप देख रहे हैं ये देश की संसद है मेरे पीछे, और इस संसद में ही इस समय सदन का सत्र चल रहा है। तो ये सब जो है लोग यहाँ हटने चाहिए, पुलिस का कहना है, क्योंकि बिना परमिशन के ये सब किया जा रहा है। और पुलिस का एक आग्रह इनसे है कि भाई आप इसको खाली करें, बल प्रयोग पुलिस नहीं कर रही है। आपको मैं दिखाऊंगा, आप देखिए मेरे पीछे, ये आप देख रहे हैं संसद, नई संसद जो बनी हुई है, ये देश की नई संसद है। और इसी संसद में अभी सभी योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मंगलवार को परियोजना की समीक्षा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल और अप्लायंसमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब और स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक परीक्षण, प्लेसमेंट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी। बैठक में बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वहीं अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता हो रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान का लक्ष्य रखा गया है, जबकि शिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नए आपको बता दें कि MSMI उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गीग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में बताया गया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ITE और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था ITEES के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। ये संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्रियान्वयन मॉडल से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे। पूरी कैबिनेट के साथ देश के प्रधानमंत्री और सभी सांसद मौजूद हैं और इसीलिए इस समय सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आप देखिए, इसी वजह से ये जो है रेल भवन आप बराबर में देखेंगे और इसीलिए यहाँ जो है अति सुरक्षित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इसीलिए पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। ये बैरिकेड लगाए गए थे सुबह, इसको तोड़ करके इनको आगे नहीं आने दिया गया, लेकिन ये लोग आगे आने की जिद कर रहे थे और इसीलिए यहाँ टकराव की स्थिति सुबह हुई थी। और अब जो है ये जंतर मंतर पर जाने के बजाय कुछ लोग इधर आए हैं, इनको अब पुलिस यहाँ से हटाने वाली है। अब ये देखिए हटाने वाली है और ये बहस करने में उलझ जाते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं एक अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था और इसी में से उन्होंने गोदी मीडिया चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी पीठ पर लगा हुआ बैग, उसमें से सेल्फी स्टिक थी काफ़ी कॉस्टली, वो कॉस्टली सेल्फी स्टिक निकाल ली। एक बौखलाहट दिखाई दे रही है क्योंकि इनको दिख रहा है कि संसद मार्च के लिए जो इन्होंने गैदरिंग का दावा किया था कि इतिहास का पहली बार अब ये आंदोलन होने जा रहा है, अभिजीत दीपके ने वादा किया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जितनी भीड़ है इनमें किसी को कुछ पता नहीं है किधर जाना क्या करना। नेता यहाँ है नहीं, ना अभिजीत दीपके इनका नेता यहाँ दिखाई दे रहा है,
और सोनम वांगचुक तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, पता लगा बाद में भूख हड़ताल ख़त्म हो गई है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे यहाँ कॉलेज के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, ये घरों से आए हैं अपना खुद, और इनको कोई गाइड करने वाला इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। परंपरा की माटी, आधुनिकता का रंग, वस्त्र, ग्राम उद्योग में योगी का नया संकल्प। योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग और माटी कला ग्राम उद्योग को रोजगार और स्वरोजगार के प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित कर रही है। दोनों क्षेत्रों को आधुनिक बनाने, कौशल विकास करने और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर है और योगी सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। वस्त्र और परिधान क्षेत्र कौशल विकास उद्योग की जरूरतों के अनुसार नई ट्रेनिंग का व्यवस्था, सामर्थ्य योजना के तहत तकरीबन 2.28 लाख प्लस युवा प्रशिक्षित हुए हैं, 87% जिसमें महिलाएं हैं। पार्क और क्लस्टर, संत कबीर के नाम पर वस्त्र और परिधान पार्क विकसित हो रही हैं। रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा देखने के लिए मिला है। माटी कला ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के जो लाभ है, इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण, जो तकरीबन आपको बता दें कि 5% अंशदान और 25% सब्सिडी, मार्जिन मनी, मुफ्त इलेक्ट्रिक का चौक यानी व्हील, आधुनिक उपकरण यानी पग मिल, दिया, मशीन, पेंटिंग आदि की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है। प्रगति की बात करें तो 1331 प्लस इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं, 48,000 प्लस कारीगर परिवार चिन्हित किए गए हैं और मेले में तकरीबन 4.20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री देखने के लिए मिली है। मुफ्त मिट्टी खोदने की सुविधा जो है गांव के तालाबों से दी गई है। मुख्य फोकस पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ना है। युवा, महिलाएं और ग्रामीणों को स्वरोजगार देना है। एक जिला एक उत्पाद के साथ समन्वय बिठाना है। सीएम योगी के निर्देश पर दोनों क्षेत्रों को नवाचार प्लस परंपरा के मिश्रण से मजबूत किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो और युवा पलायन रुके। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को और बेहतरीन राज्य बनाने के लिए हर एक फील्ड में बड़ा योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बड़े कड़े फैसले ले रही हैं जिसके तहत रोजगार सृजित हो और साथ ही साथ जो परंपराएं, जो चीजें आप कह सकते हैं जैसे माटी से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें एक वक्त पे विलुप्त होती जा रही थी उसे वापस से लाकर उसका आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन करके इसे धरातल पर उतार के और इससे रोजगार सृजित करने का काम भी किया जा रहा है, जिसके तहत योगी सरकार हर एक कदम उठा रही है।